करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मैं सभी का। और जैसा कि हमारे सुबह से ही कल से ही परेशान है, भाग दौड़ी हमारी और हमारे जिला अध्यक्ष अमित कसाना जी की काफ़ी हो रही थी। तो LIU मीना यादव हैं, उन्होंने हमें अंदर विकास भवन का दिखाया था शुरू में पार्क। अब वो पार्क दिखाया उन्होंने कि भाई अपना मंच भी वहीं लगा लेना, स्थापित कर देना, लेकिन वहाँ उन्होंने लगाने नहीं दिया उसके बावजूद, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बात चल रही थी। तो मैं अपने इन पुलिस भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, इसको बताओ आप हो या नहीं। OIGS का मतलब ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि भारत सरकार के सेवा में रत। अब भारत सरकार की सेवा में रत कौन है? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे सारे प्रशासनिक विभाग के जितने भी अधिकारी हैं ये हों, सबके सब तनख्वाह ले रहे हो ना तुम। अब जब तनख्वाह ले रहे हो तो तुम भारत सरकार के नौकर हैं। फिर भारत सरकार कौन हुई भाई? भारत सरकार जो पैसा नहीं लेती। पैसा कौन नहीं ले रहे? आप जो बैठे हो जनसभाएं, ये जनसमूह, ये ग्राम सभाएं, ये पैसा नहीं लेती हैं। तो असली भारत सरकार ये हैं। अपने असली मालिक को पहचानो। ये हम तुम्हें ये नहीं है कि मतलब सिक्योरिटी लेंगे, हमने सूचना करने आए थे कि हमारा मंच यहाँ लगेगा। तो अपनी जो असली पहचान है उसको पहचानो। और हम भूले पड़े हैं अपनी ये शक्ति हनुमान की। जितनी हमारे जो किसान भाई हैं, जनसभाएं हैं, ये ग्राम सभाएं हैं, असली ताकत को ये बिल्कुल भूल चुकी हैं कि हमारी मूल ताकत है क्या। तो मैं ये कह रहा हूं, हमारी अपनी जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं उनमें जन जागृति फैलाइए। एक होती है संवैधानिक। अभी 1% से कम 0.000% कुछ परसेंट लोग हैं जो कुछ भी कानून बना के हम पे थोप देते हैं कि हम अपने ग्रामों में, प्रत्येक गांव में कम से कम 5% या 10% आदमी भी इकट्ठा नहीं हो सकते। अपनी उन ग्राम सभाओं को जगाओ, उनमें इतनी ताकत है। और पारंपरिक जो कि एक प्रकृति और परमात्मा का एक वरदान है, ना कि संवैधानिक में शर्त रखते हैं कि 70-80% हो। ये ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूं, हमें बैठने की नौबत नहीं आएगी यहाँ अगर आपने अपनी ग्राम सभाएं जिंदा कर ली। उनमें ताकत फूको आप। और ये जो दिल्ली है रावण की नाभि। दिल्ली क्या है? रावण की नाभि। और वो कहते हैं कि बेच के निकल जाएंगे, सब कुछ भाग जाएंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि कंपनियों को जो निजीकरण हो रहा है इनका, वो कंपनी राज लाने के लिए हो रहा है, तो भाग के कहीं भी निकल जाएंगे। नित्यानंद की तरह एक अलग अपना टापू बसा लेंगे। इनका क्या भरोसा? सांप निकल जाएगा, लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। तो असली निशाना इनकी सबकी मामसी है। एक बात बताता हूं मैं, इन सभी संस्थाओं की मामसी है सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनो मेरी बात, सबकी मामसी है सुप्रीम कोर्ट। अब एक को साध लिया, सबको साध लोगे। एक को साधा, सब सध जाएंगे। इनका एक नीति आयोग है, मैं बताता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट को बाद में ले लेना। नीति आयोग है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब मजेदार बात यह है कि इसका जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री है। और इसके जितने भी सदस्य हैं इस नीति आयोग के, ये 1 जनवरी 2015 को बनाया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था। और जितने भी चाहे विपक्ष के हों या पक्ष के हों, जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इसके सदस्य हैं। जितने भी नीति और निर्धारण करते हैं, ये कोई ऐसी नीति नहीं बनाते कि आप समाज के हित में हो, मानवता के हित में हो, या इस मतलब एक राष्ट्र के हित में हो। ये ऐसी नीति तैयार नहीं करी जाती। ये ऐसी नीति तैयार करते हैं सबके सब मिले हुए कि जल, जंगल और जमीन को कैसे छीना जाए, किस प्रकार से। ऐसे जो कानून बनते हैं इस नीति आयोग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अमिताभ कांत इसके पहले CEO थे, अब कोई और है। तो मैं यही कहता हूं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जो कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इतना आसान नहीं है कि हमको खरीद लिया जाए। तो इसी प्रकार हमारे जो बिहार के दूसरे लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, 100 में 90